हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा जीएस सेंटर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता का इतिहास, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक मिलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका आंसर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। इसका आंसर सी चीन की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका आंसर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोटड़ा, बी बड़ावली, सी मांडा, डी राखीगढ़ी। इसका आंसर है ए सुरकोटड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सैलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। इसका आंसर ए सैलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। इसका आंसर ए कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। इसका आंसर ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर खानाबदोश, डी जनजातीय। इसका आंसर बी शहरी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। इसका आंसर ए ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। इसका आंसर सी कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम सहनी। इसका आंसर डी दयाराम सहनी। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चौधरी, डी लोथल। आंसर है डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका आंसर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ए नंबर 2, बी नंबर 1 और नंबर 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए नंबर 2, वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 ईसा में, बी 1942 ईसा में, सी 1901 ईसा में, डी 1921 ईसा में। आंसर है इसका डी 1921 ईसा में। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं। इसका आंसर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसका आंसर ए उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध की नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका आंसर बी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। इसका आंसर सी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल है, उनके ऑप्शन है और ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। और सूची 2 में नदी, नंबर 1 रावी, नंबर 2 सिंधु, नंबर 3 भोगवा, नंबर 3 घग्गर। इसका आंसर है ए, मतलब हड़प्पा का आंसर रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी अरावली। इसका आंसर सी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चनहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बड़ावली। इसका आंसर ए कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी सिंध। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। इसका आंसर ए मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। इसका आंसर ए आदि शिव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बड़ावली, डी लोथल। इसका आंसर डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। आंसर इसका मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका आंसर सी सिंधु घाटी की सभ्यता।
क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। इसका आंसर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। इसका आंसर ए अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका आंसर ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका आंसर ए हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर डी लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची 2 के ऑप्शन है 1 माड़ा जम्मू, 2 देमाबाद महाराष्ट्र, 3 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, 4 सुतकागेंडर बलूचिस्तान। इसका आंसर ए मतलब सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा माड़ा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34, माड़ा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी सिंधु। इसका आंसर ए चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। इसका आंसर बी सतलज। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में और डी आलमगीरपुर में। इसका आंसर ए धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला और हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका आंसर ए लाल। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आधे ऐतिहासिक काल। इसका आंसर डी आधे ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? ए दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीपी राव। इसका आंसर ए दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। इसका आंसर सी सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए लाई मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लाई क्लाइवन, डी कर्नल टार्ड। इसका आंसर बी सर जॉन मार्शल।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। इसका आंसर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्मा में, सी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। इसका आंसर डी मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटड़ा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। इसका आंसर डी कोटदीजी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, बी स्तंभ हाल, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। इसका आंसर सी ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल है, इनके ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगन, सी धौलावीर, डी बनवाली। सूची सेकंड में पुरातत्वीय अवशेष, जिसके ऑप्शन है 1 जुता हुआ खेत, 2 गोदीवाड़ा, नंबर 3 पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति और नंबर 4 हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसका आंसर है बी, मतलब लोथल, गोदीवाड़ा और कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनवाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। इसका आंसर है ए शेर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। इसका आंसर है डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए कुंतासी, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगन। इसका आंसर सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका आंसर ए सिंडन। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी देमाबाद, डी बड़ावली। इसका आंसर सी देमाबाद। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, इनके कूट है 1 चांदी, नंबर 2 टीन, नंबर 3 सोना। ऑप्शन है क्या? इसका आंसर है 1, 2 और 3। चांदी, टीन और सोना तीनों ही धातुओं का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। इसका आंसर ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? ए मुंडीगाक, बी सुरतागोई, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। इसका आंसर है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुतकागेंडर, बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बड़ावली से। इसका आंसर ए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका आंसर ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हूदड़ो, डी लोथल। इसका आंसर है सी चन्हूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। इसका आंसर सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसका आंसर ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। इसका आंसर सी चावल। क्वेश्चन नंबर 70, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन है इसके ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर सी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल, इसके ऑप्शन है ए माड़ा, बी दयामाबाद, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। सूची 2 में स्थिति, इसके ऑप्शन है नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 जम्मू कश्मीर और नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका आंसर है सी, मतलब माड़ा जम्मू कश्मीर और दयामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसके ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। इसका आंसर डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। इसका आंसर ए शेर। क्वेश्चन नंबर 75, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए जे एच मेके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी आर ई एम व्हीलर ने, डी सर ओरेनस्टीन ने। इसका आंसर ए जे एच मेके ने। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चन्हूदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगोरा, डी देसलपुर। इसका आंसर है सी सोहगोरा।
क्वेश्चन नंबर 77, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ए दिलमुन, बी मेलुहा, सी मैगन, डी फेल्का। आंसर बी मेलुहा। क्वेश्चन नंबर 78, सिंधु घाटी सभ्यता जिन दो नदियों के तट पर बसी थी वे थी, एक सिंधु, नंबर 2 चिनाब, नंबर 3 झेलम, नंबर 4 गंगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी सभी चारों। इसका आंसर बी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 79, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है? ए सिंधु घाटी में, बी गंगा घाटी में, सी सरस्वती घाटी में, डी नर्मदा घाटी में। इसका आंसर ए सिंधु घाटी में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के में स्थित है। ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इसका आंसर बी पश्चिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इन क्वेश्चनों को रिवीजन करने के लिए आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।